बोला जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो हमारी अपडेट है, तो जो टीजीटी है 7471 पद हैं उन पर एक लेटेस्ट अपडेट आई है। ठीक है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इंग्लिश और संस्कृत की वेटिंग लिस्ट पर, और कट ऑफ में कहाँ तक गिरावट हो सकती है, यानी कि 2-3 नंबर या कहाँ तक वो नीचे आ सकती है। इसका भाई इसके कारण क्या है, जैसे किस कारण से वो नीचे आ सकती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टीजीटी का रिजल्ट आया था। ठीक है, अब इसकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो ये शायद मैंने कल आपको बताया था कि एचएसएससी आयोग ने सभी विद्यालयों से डाटा मंगवाया है कि भाई कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है और कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या रिजाइन किया है। ठीक है, तो कल एक और अपडेट थी। वो अपडेट ये है कि बच्चों से कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो कट ऑफ के बराबर तो मैंने बताया था आपको कि इसमें एज जो होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। जिसकी एज बड़ी होती है उसको पहले उसका सिलेक्शन होता है, और कट ऑफ से ज्यादा वालों का सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ग्रीवेंस वही काम होता है, भी ग्रीवेंस खोल देते हैं। तो अपना शिकायत, जो भी आपका शिकायती पत्र है उसमें आप ग्रीवेंस डालें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि फिजिकली बच्चे नहीं मिलेंगे या एचएसएससी आयोग में आकर के कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, केवल ग्रीवेंस डालेंगे। तो ये जो डेट है, ये बाल दिवस 14 नवंबर तक ये ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, वो 12 मैंने बताया था आपको कि 12 नवंबर को तो वो 2 केस हैं। ठीक है, वो 2 केस कौन कौन से हैं? एक तो महिला रिजर्वेशन वाला है, ओरिजेंटल जो भी 33% जो फीमेल होता है रिजर्वेशन होता है, और एक सेकंड वो एक्सपीरियंस वाला है। ठीक है, एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट हैं लगभग 409 कैंडिडेट हैं जिनको अभी रोका गया है, होल्ड पर है, जिनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। तो फिलहाल टीजीटी की 2 लेटेस्ट अपडेट थी। एक तो ये है कि डाटा मांगा गया है, और दूसरा ये है कि ग्रीवेंस 14 नवंबर तक वो डाल सकते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। अब 14 नवंबर के बाद में जब भी इनका रिजल्ट आएगा, 14 नवंबर के बाद हो सकता है 1-2 दिन बाद में इनका जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो। तो अब ये आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जो सबसे पहला काम है वो डी ग्रुप की वेटिंग और टीजीटी की वेटिंग पर ही काम होगा। ठीक है, और इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन कौन से? एक तो इंग्लिश है और एक दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। अब इंग्लिश और संस्कृत में कुछ एक चीजें कॉमन है। कुछ एक चीजें क्या कॉमन है? यहाँ पद रिक्त है 102 और 83 कैंडिडेट हैं जिन पर रिमार्क लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से 196 है और मेरे ख्याल से 20 कैंडिडेट हैं जिन पे रिमार्क लगा हुआ है। अब सबसे पहला जो काम है वो हम रिमार्क क्यों लगा हुआ है? रिमार्क इसलिए लगा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का दिक्कत है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की क्या दिक्कत है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग था, टीचिंग सब्जेक्ट अलग था। ठीक है, दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, बैचलर डिग्री करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट इलेक्टिव होता है। ठीक है, जिसको हम इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या इसको बोलते हैं? वैकल्पिक विषय, विकल्प के रूप में हम इसको सब्जेक्ट को चूज करते हैं, चयन करते हैं। एक जर्नल होता है, तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है। ये ग्रेजुएशन में होने अनिवार्य है। ठीक है, जब ये ग्रेजुएशन में होते हैं, जब हमारे पास ग्रेजुएशन में होते हैं तो टीचिंग सब्जेक्ट भी ये होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट टीचिंग होते हैं बीएड जब हम करते हैं। तो एक तो उसमें कोई भी जैसे सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमारे पास ग्रेजुएशन में है, प्लस एक लैंग्वेज में आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, अब संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत जो विषय है ये क्या है कि ये वैकल्पिक होता है, इलेक्टिव होता है। हिंदी जैसे लिटरेचर हिंदी हम बोलते हैं, लिटरेचर इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट बीए में होना चाहिए और विद बीएड में। ठीक है, तो ये जो रिमार्क है ये तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिमार्क है।
ठीक है। कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं, देखो जो जैसे EWS और OBC के जिनके पास पुरानी सर्टिफिकेट थी उनको जर्नल में काउंट किया गया है। और इनमें जो दोनों में कॉमन जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि इसकी भी वेटिंग लिस्ट अभी आई है, जस्ट पुरानी भर्ती की वेटिंग लिस्ट। तो जाहिर सी बात है, देखो ये 102 पोस्ट खाली क्यों है, ये कंफर्म PGT में चले गए, क्योंकि PGT वालों ने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था। 196 ये भी PGT में चले गए हैं, ठीक है। तो अब ये सीट वैकेंट क्यों रह गई? वैकेंट इसलिए रह गई कि जब तक ये सारे जो मामले हैं ये सॉर्ट आउट नहीं होते, जब तक ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, कम से कम 12 नवंबर तक तो नहीं निकलेगी। और 12 नवंबर को एक्सपीरियंस की यदि मैं बात करूं 409 कैंडिडेट हैं, तो 409 जो कैंडिडेट हैं ये मैं आपको बताता हूं कि जो 4 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हैं, अगर ये हटाए जाते हैं, यदि हटाए जाते हैं तो जो जिनके कट ऑफ से कम नंबर है वो ऊपर आएंगे। तो एक तो इंग्लिश में वेटिंग लिस्ट आई है, ठीक है, किसी पुरानी भर्ती की पहले की। संस्कृत में मेरे ख्याल से 630 पदों की वेटिंग लिस्ट। तो एक तो ये वेटिंग लिस्ट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और एक मैंने पहले बताया था फिलहाल उतने ही कैंडिडेट बचे हुए हैं जितनी अभी सीट वैकेंट है। अब ये जो 409 पद हैं इनमें फिजिकल एजुकेशन के, इंग्लिश के, संस्कृत के ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। इसमें फिजिकल के सब ज्यादा है, उसके बाद संस्कृत के हैं और फिर इंग्लिश के। तो एक और नेक्स्ट बात, इंग्लिश में एक तो एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, ठीक है। इस पर भी थोड़ा सा मामला का है, एक नंबर डिलीट किया गया है, वो नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक जो रिवाइज आंसर की आई है, रिवाइज आंसर की में भी कम से कम भी इंग्लिश में तो 2 क्वेश्चन, ठीक है, और संस्कृत में शायद 1 क्वेश्चन या 2 हो सकता है, मेरे ख्याल से 1 क्वेश्चन है संस्कृत में, फिजिकल में है शायद 2 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये HSSC आंसर जैसे जो भी निर्धारित करती है, तो बच्चों को थोड़ी सी ये है कि भाई ये आंसर गलत है जबकि आंसर वास्तव में ये होने चाहिए। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन का ये भी मामला है। तो अब हम लास्ट में बात करें, देखो सभी को पता है कि भाई आपकी कट ऑफ क्या गई थी। तो अब फिलहाल जो इंग्लिश में जो प्रोबेबिलिटी बनती है, इंग्लिश में जो भी प्रायिकता बनती है वो बनती है कि जिसके 2 से 3 नंबर कम है वो लगभग सेफ जोन में रिजल्ट देखने के लायक है, ठीक है। 2 नंबर तो नीचे है ही है इंग्लिश में, 3 भी मे बी इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि 3 नंबर जिसके नीचे हैं। तो बहुत ज्यादा जब सारा सिस्टम हम जोड़ते हैं तो इंग्लिश में 3 नंबर तक नीचे कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था कि कोई 100% कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जब सारी चीजें जब मैंने अध्ययन किया, ठीक है, मैंने तो ये भी देखा था, मैंने ये भी देखा है कि 57 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं, 58 से। अब यहां देखो इंग्लिश में 57 नंबर से ऊपर मैंने काउंट किया था लगभग 330-35 इतने कैंडिडेट जिनके नंबर है, मेरे ख्याल से 330 कैंडिडेट है। पर वो क्या है कि वो लगभग ऑल ओवर काउंट किए थे मैंने, ठीक है। तो हालांकि बच्चे तो सारे भाई जो भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट करते हैं जो कट ऑफ के नजदीक है, जिनको ये आशा है कि भाई उनका सिलेक्शन होगा, तो सभी ने देख लिया कि भाई यदि मेरे 61.75 हैं तो मेरे से ऊपर कितने कैंडिडेट और हैं, कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि इनकी वेटिंग लिस्ट आई है दोनों सब्जेक्ट की, और वेटिंग लिस्ट के बाद में लगभग इंग्लिश में 2 से 3 नंबर जिसके कम है वो रिजल्ट का वेट कर सकता है, ठीक है। संस्कृत की मैं बात करूं तो 3 से 4 नंबर, यानी कि 3 से 4 नंबर जिसके नीचे हैं तो वो उसकी प्रायिकता जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम बनती है। अब मैं सेफ जोन का हूं तो 3 से 4 नंबर, और यदि मेरा अध्ययन कहता है कि 3 नंबर तो कन्फर्म संस्कृत में नीचे होगी और इंग्लिश में कन्फर्म 2 नंबर नीचे होगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें भाई जैसे इनको एक्सपीरियंस के नंबर नहीं मिले 409 कैंडिडेट, तो सीधी सी बात है ये उस कट ऑफ को पार नहीं करेंगे, तो नीचे जिसके कट ऑफ कम है वो ऊपर आएंगे। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मामला है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अच्छा एक जिसकी एज कम है, इसकी एज अपर एज है, ज्यादा एज है, तो इस तरह के भी कैंडिडेट हैं, 196 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ भी कैंडिडेट जो है संस्कृत के, इंग्लिश के, फिजिकल के हैं। तो अब देखो ये मामले, अब हॉरिजॉन्टल जो 33% फैसला है ये भी 12 नवंबर का ही है। तो ये सारी चीजें, कितने बच्चे ग्रीवेंस लगाते हैं,
ठीक है, कितने बच्चे ग्रीवेंस लगाते हैं, कितने सीट वैकेंट हैं, और अभी कितने बच्चों ने और बाद में रिजाइन किया है, क्योंकि बहुत से बार इस प्रकार की भर्तियां होती हैं कि हमें पता भी नहीं लगता, ऐसे ऐसी पोस्ट हैं जहां बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, टीजीटी का पोस्ट छोड़ के और पीजीटी में चले जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत महत्वाकांक्षी बच्चे होते हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ एग्जाम देते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टीजीटी में जाना नहीं चाहते, मेवात छोड़ के चले जाते हैं, कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सीटें कितनी वैकेंट हैं। देखो ये एक लिस्ट आई थी कि भाई इतने इतने कैंडिडेट्स सीट वैकेंट है, लेकिन हो सकता है और बाद में भी बहुत से कैंडिडेट छोड़ के चले गए। ठीक है, पीजीटी की भर्ती भी होती है, चंडीगढ़ में पीजीटी की भर्ती हुई है, और कोई डीएसएसबी में जाना चाहता है, डीएसएसबी में वेटिंग लिस्ट आती रहती है, पीजीटी की वेटिंग लिस्ट आती रहती है, राजस्थान की भी आती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सारा डाटा जब पूरा क्लियर होगा उसके बाद इंग्लिश में जिसके 2 से 3 नंबर कम है वो रिजल्ट देखने के लिए वो उसकी आशा रख सकता है, और संस्कृत में 3 से 4 नंबर, बाकी होना क्या है वो बाद की बात है। ठीक है, डाटा मैंने ये भी बनाया था कि इतने से ज्यादा कितने हैं, इसलिए तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो सीधा शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं कि 3 से 4 नंबर जिसके कम है संस्कृत में आप विश्वास कर सकते हैं, और वो 2 से 3 इंग्लिश वाले। बाकी अपनी तैयारी जारी रखना, तैयारी जब तक करते रहोगे ये लगा लो कि तुम्हें कोई चीज आसान लगती रहेगी, और सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। यदि कोई कहे ना मैं सफल हो गया, मैंने तो तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जब सफलता तो मिनली लाजमी है, सफलता तो सुनिश्चित है जब हम उस दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। तो ये तो हम उस चीज को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती। सफलता प्राप्त करना रास्ता बहुत ही आसान है, बशर्ते कि हम नियमित और निरंतर तैयारी करते हैं, और मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। और ये आपकी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है।